कृष्णाय वासुदेवाय हरे नाम परमात्मने प्राण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 को दिन मंगलवार को है। इसी तिथि की समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक रहेगा। दिन बुधवार है तो पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से किया जाएगा। जो भक्त 31 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे वे 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच पारण करेंगे। द्वादशी तिथि में दिन बृहस्पतिवार है। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, साथ ही पाप नाशक स्रोत और आरती। सभी जानकारी विस्तार से आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनने से आपकी व्रत नहीं भी करते हैं तो आधा फल की प्राप्ति होगी, व्रत करते हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो मन चित्त और श्रद्धा से कहिए विष्णु नारायण भगवान की जय। कथा विस्तार से। भगवान युधिष्ठिर ने बोले, श्री कृष्ण आप सुंदर सफला नाम की एकादशी का वर्णन किए हैं, कृपा करके पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उनका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता की पूजा की जाती है। हे पुरुषोत्तम, हे केशव, किस एकादशी के व्रत में आप प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, लोगों को उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी को विधि में कहूँगा। हे राजन, विधि पूर्वक इनका वर्णन करो और सुनना भी चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को दूर करने वाली है, सिद्ध और कामना की पूर्ण करने वाली नारायण इनके देवता हैं। चराचर तीनों लोगों में इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। कथा सुनने के बाद ही हरि भगवान मनुष्य की विद्वान और आश्रय बनते हैं। उस पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो विस्तार से। भद्रावती नाम की पुरी थी। वह सुकेंद्र मान नाम का एक राजा राज करता था। उनकी वैश्य नाम की एक प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। उनके सोच विचार करते हुए बहुत समय तक बीत गया, परंतु उनका वंश की उन्नति करने वाली पुत्र नहीं हुआ। बहुत दिनों तक राजा धर्म चिंता में लगे रहते थे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे। उस सुकेंद्र मान राजा को और पूरी में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहा करता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे, कारण कि राजा को दंपत्ति से क्या होगा, इस राज को कौन भोग करेगा, और दंपत्ति से दिया हुआ जल और मेरा पितृ के कौन जल देगा, उनका उद्धार कौन करेगा, किस तरह होगा। पितृगण चिंता में रहते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इसी प्रकार पितृगण दुखी हुए। उनके दुख से मूल्य को जानकर और राजा भी संतान करने लगे, संतान और दुख करने लगे। बंधु मित्र सभी हाथी घोड़े पैदल इत्यादि राजा को कुछ नहीं अच्छा लगता था। वह मन में निहार हो गए। पुत्रहीन मनुष्य को जन्म का फल क्यों है, पुत्रहीन मनुष्य का फल नहीं होनी चाहिए। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृवश देवता और मनुष्य का तृप्त से नहीं छुटकारा हो सकता है। इसलिए मनुष्य की प्रयत्न करके पुत्र का उत्पन्न करनी चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोगों में यश होता है और परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्मों तक पुण्य होता है उनकी आयु, आरोग्य और घर में संपत्ति होती है। पुत्रवानों की पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति का बिना धन और विद्या नहीं
मिलती है, यह मेरा सिद्धांत है। इसी चिंता करते हुए राजा को शांति नहीं मिलती थी। दिन रात चिंता में मगन रहते थे। फिर सुकेंद्रमान राजा ने आत्मदाह की विचार किए, परंतु उनके परलोक में दुर्गति समझकर विचार छोड़ दिए, क्योंकि मरने के बाद परलोक में भी मेरा दुर्गति होगा। इसी पर वह विचार करते हुए छोड़ दिए। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्लभ देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोच कर घोड़े पर बैठकर राजा घोर जंगल में चले गए। पुरोहित इत्यादि किसी को नहीं मालूम था कि राजा कहाँ गए, और मृग और पक्षी युक्त घमसान वन में राजा वृक्ष की आलोचना करता हुआ भूमि भ्रमण करते लगे। वहाँ पीपल, बैर, खजूर, कटहल, मौसमी, तरह तरह के वृक्ष और बगीचा था। तरह तरह के पशु पक्षी थे। उसी गगन वन में चले गए राजा। उस वन में करमद, गुलाब, खैर, शक इत्यादि सुंदर वृक्ष देखे। फिर राजा ने मृग और सिंह, बंदर और बिल्ली के निकलते हुए देखे, और सांप को देखे, बच्चे को देखे, जंगली हाथी, रोज काल नेमी, सियारनी, खरगोश, बनबिलार, सुगरी, हाथनी, 4 दांत वाले यथनी हाथनी को राजा तरह तरह के जीव जंतुओं को देखते देखते उनके बीच भ्रमण करने लगे। राजा की दुखी हुई कहीं सिंहार नहीं हुआ। शब्द की केछुआ का शब्द सुनकर राजा आश्चर्यचकित वन में देखते लगे। उसी पक्षी को देखते देखते वन में विचरण करते हुए राजा को मध्य का समय हो गया। भूख से प्यास से राजा कंठ सूख रहा था। इधर उधर दौड़ता हुआ राजा चिंता करने लगे, मैं ऐसा कौन सा बुरा काम किए हैं जिससे ऐसा मेरा दुख हो रहा है। मैं यज्ञ और पूजा में कौन देवता का दुष्टता किए हैं जो मेरा ऐसा हो रहा है प्रतीत। मिठास भोजन तथा दक्षिणों देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किए हैं। समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किए हैं। फिर भी यह सब करने पर भी मुझे ऐसी कठिन दुख क्यों मिल रहा है। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा आगे वन में चले गए। पुण्य के प्रभाव से कुमुद्र की शोभित सरोवर के सामने एक सुंदर सरोवर को देखा। वह सरोवर चकोर, चकाचक और राजसह से शब्दमान था। उसमें मगर, मछलियों और जल से जानवर थे। ऐश्वर्य राजा के सरोवर के पास बहुत सी मुनि के आश्रम भी था। वह देखते देखते अच्छा सुकून होने लगा राजा को। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फरकने लगा। इन अंग को फरकना शुभ प्रतीत होता है। सरोवर के किनारे मंत्र का उच्चारण करते हुए मुनि को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा होकर व्रत करने वाले मुनि को अलग अलग प्रणाम किए। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किए। राजा को दुर्लभ हर्ष और मुनि वैश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि आप से मैं प्रसन्न हूँ। हे राजन, आपकी क्या इच्छा है, आप विस्तार पूर्वक कहिए। राजा बोले, हे तेजस्वी, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? आप यहाँ कैसे, किस लिए आए हैं, यह मुझे स्पष्ट रूप से कहिए। मुनि बोले, हम विश्वदेव और हम स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। आज माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदार नाम की एकादशी है। हे राजन, यह पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्र की इच्छा करने वाले पुत्र देते हैं भगवान विष्णु। तब राजा बोले, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैं भी बड़ा प्रयास कर रही हूँ। यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए एक सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज
पुत्रदा नाम की एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को कीजिए, हमारे आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। भगवान की कृपा से राजन राजेंद्र आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्र दा एकादशी का उत्तम व्रत किए। द्वादशी तिथि में पारण करके मुनि के बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गए। रानी भी गर्भवती हो गई। मुनि की आज्ञा से और आशीर्वाद से और व्रत के प्रभाव से समय पर ही तेजस्वी और पुण्य आत्मा पुत्र की पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा को पालन करने लगा। हे राजन, इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करनी चाहिए। संसार के हित के लिए मैं यह तुमसे कहा हूँ। इस पुत्रदा के व्रत से जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य को इस लोगों में पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है और मरने के बाद वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, इससे कथा पढ़ और सुनकर यशमय यज्ञ की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत और एकादशी माता की आरती विस्तार से। समस्त पापों को नाश करने वाले पाप नाशक स्रोत की पाठ अवश्य करनी चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वां पुराणों में एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ ने कहे थे विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न प्रकार के पर जब चित्त कुछ शुद्ध होती है तब इस पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से सभी पाप मुक्त हो जाती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पाप को, नारायण की दिव्य स्तुति करने से सभी पाप प्रायश्चित के पुण्य हो जाते हैं। इसीलिए इस दिव्य स्रोत को नाम से समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषि कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु के सदा नमस्कार करती हूँ। हरि विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। मैं अपने चित्त में स्थित, अपने मानस विराजमान अश्र आनंद और अपराजित परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली भगवान विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं और विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझे स्थित है। यह विष्णु को चराचर प्राणियों के कर्म के रूपी स्थित है। उनके चित्त करने से समस्त पाप नाश होता है। जो ध्यान करने पर पाप को हरण करते हैं और भगवान उनके स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों को दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। सभी पाठ और सभी व्यक्ति के सभी मन, कर्म और वचन सभी मैलता है हो तो यह पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप के प्रायश्चित पुण्य हो जाते हैं। मैं इस निराधार जगत में अज्ञाकार अंधकार में डूबे हुए हूँ। हाथ का सहारा देने वाले परा स्वरूप श्री विष्णु को सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। सर्वश्रेष्ठ प्रभु कमल नयन परमात्मा हरि केशव आपको बारंबार प्रणाम है। इंद्रियों की स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। निरसिंह आनंद स्वरूपा गोविंद समस्त भूतानिक प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को प्रशन्न कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है। हे केशव, आपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यधिक उग्र
पाप पुण्य चिंतन किया है उन्हें शांत कीजिए। परमात्मा, परम नारायण, परम ब्रह्मा प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भारण पोषण करने वाले हे देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैं मध्य अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन, वचन, वाणी द्वारा जो भी पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, माधव, आपके इन सभी नामों से, सभी उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। हे कमल नयन, लक्ष्मीपति, इंद्रियों की स्वामी माधव, आज मेरे शरीर, वाणी द्वारा किए हुए पाप सब हनन कीजिए। आज मैं खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नर्क की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुर्लभ पाप किए हैं, सब भगवान वायुदेव हे नमो चरण से वे सभी निवेदन है हो जाए और मेरा पाप सब नष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु की संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट नहीं आते हैं, उन्हें सभी पापों में नष्ट हो। आज मन, वचन और कर्म द्वारा जो भी पाप किए उन्हें हरि मेरा सभी पाप क्षण हो जाए। आते जो गदे, स्पर्श इत्यादि नम मंत्र मात्र सहित श्री विष्णु का परम पद मेरे संपूर्ण पाप का क्षण भर में नाश हो। महात्मा, जो मनुष्य पाप के विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के पदम धाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इन पाप नाशक स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप सामूहिक प्रायश्चित के समान इच्छुक इत्यादि व्रत करने वाले के भी श्रेष्ठ माना गया है। आज पाप नाशक स्रोत जप और भौतिक प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करनी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। मेरा पाप नाशक स्रोत समाप्त हुई। अब सुनिए भगवान गणेश जी की संपूर्ण कथा विस्तार से। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बार एक वृद्धा माई रहा करती थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वे पूजा के लिए रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी। उनकी गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की होने के कारण वे रोज दिनकर गल जाता था। एक दिन उन्होंने एक सेठ का मकान बनते हुए देखा। वे मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि अरे भाइयों, मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री ने कहा कि जितने देर में हम आपका पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतना देर में मैं अपना एक दीवार सीधा कर लूंगी। बुढ़िया को गुस्सा आई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार सीधा हो ही नहीं सकता, टेढ़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर वृद्धा अम्मा अपने घर चलाई। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार शुरू किया उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती थी। इसी तरह करते करते शाम हो गया। सेठ जी ने आए और उन्होंने कहा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। वह मिस्त्री कहने लगा कि एक वृद्धा बुढ़िया आई थी जो कह रही थी कि मेरे पत्थर को गणेश जी बना दो। हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। हम लोग तभी से दीवार सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी दीवार टेढ़ी हो जाती है।
सेठ ने बुढ़िया को बुलाई। सेठ ने कहा, हम सोने का भगवान गणेश जी की गढ़वा कर देंगे, आप हमारी दीवार सीधा कर दीजिए। सेठ ने बुढ़िया को सोने को गणेश जी की प्रतिमा बना कर दिए, जिससे सेठ की दीवार सीधी हो गई। अब सुनिए, भगवान जैसे विघ्न हरता गणेश जी जिस प्रकार सेठ को सभी काम और सभी मनोकामना पूर्ण किए, उसी प्रकार जो इनकी कथा सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, उनकी विघ्न हरता गणेश जी सभी प्रकार के मनोवांछित फल के प्राप्ति देना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए, सभी कथा सुनने के बाद लप्सी और तप्सी की कहानी सुनने से आपकी व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो एक समय की बात है, लप्सी और तप्सी नाम के दो भाई थे, जिनमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। वही उनका भाई लप्सी प्रत्येक दिन सेवा से सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और फिर भोजन किया करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तप्सी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी को बोलना था कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ रहा था। वहाँ से नारद जी आए। नारद जी ने कहे कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों में से लड़ाई की वजह बताए। दोनों ने नारद जी से पूछे कि आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे कि अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको जरूर बताऊंगी। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी ने तुरंत ही अंगूठी के अपने घुटने के नीचे छिपा दिए और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा हो जाऊंगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखा तो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई आकर मेरा गला काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी को फेंक ही दी। फिर नारद जी ने तप्सी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तप्सी ने अपना घुटना उठाया तो घुटना के नीचे से अंगूठी निकला। फिर नारद जी ने कहने लगे कि ये क्या है, कहाँ से आया है और तुम्हारे घुटने के नीचे क्यों दबा है, तुम तो पूजा कर रहा था। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे तो तब लप्सी ही बड़ा है और अच्छा है, और अब तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तप्सी की शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तप्सी बोला कि नारद देव जी, मेरे आदत कैसे छूटेगा, अब मेरा पाप कैसे उतरेगा, इनका कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि जो सभी कथा सुनने के बाद वह फल तुम्हें मिलेगा, तब तुमको यह सभी पाप उतर जाएगा। तप्सी ने कहा कि कोई भी स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगा। तब नारद जी ने कहे कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाकर खिलाता है सो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा को ही उनको विदा कर देता है सो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देता है उसे फल तुझे मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति दीप में दीप जलाया तो सो फल तुझे मिलेगा। वही अगर कोई तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा वह फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ ही लप्सी और तप्सी की कहानी पढ़ी अथवा सुनी जाती है। इस कहानी के सुनने से आपको सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, साथ ही जितना व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, लप्सी तप्सी की जय, गणेश भगवान की जय,
विष्णु नारायण भगवान की जय। अब सुनिए माता एकादशी की आरती विस्तार से। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊ देवी, भक्ति प्रदान करिनी है मैया, भक्ति प्रदान करिनी। गणी गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरिनी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना 20 तारीख जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में होए जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत में नाम कामदा, धन देने वाली है मैया, धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा, जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में, जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कायम का सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल में होए दा पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ला इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, भववर्त से भव सागरी निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पाप कुशा है कृष्ण पक्ष में, आप हरे निहारी है मैया, आप हरे निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख ना सकी मैया, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होए पदवर्तनी, शुक्ल मास में होए परवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की आरती की भक्ति हित गावे, हो मैया भक्ति हित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वास वह निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, पुत्रदा एकादशी भगवान की जय। मेरा संपूर्ण आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें। कहाँ से देख रहे हैं अपने विचार जरूर लिखें। कमेंट अभी नए आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।